है जवानी तो इश्क होना है। इसका ट्रेलर देखा मैंने अभी और सच पूछिए पता नहीं क्या हो गया है। डेविड धवन जैसा बंदा, हालांकि उम्र 70 प्लस हो चुकी है उनको, लेकिन जिस ब्रांड के लिए वो जाने जाते हैं, सबसे ख़ास चीज़ उनकी मूवीज़ की जो यूएसपी है वो है कॉमेडी। और वो तकरीबन कुछ फिल्मों से वो बिल्कुल गायब हो गई है उनकी, जब से वो अपने बेटे को कॉमेडी में लॉन्च करना चाह रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मुझे नहीं पता, हालांकि हर बाप चाहता है कि मेरा बेटा कामयाब हो, और वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कामयाब है, लेकिन उनको किसी नए एक्टर के साथ या नई स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए। गाने सुने, 2 गाने ट्रेलर में दिखाए गए हैं, और गानों के नाम पे आप अपनी ही मूवीज़, पुरानी मूवीज़ के गाने चेपे जा रहे हैं। कुछ नया नहीं है उसमें। है जवानी तो इश्क होना है, ओल्ड सॉन्ग है, शंकर महादेवन की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन नया क्या है इसमें यार? कॉमेडी कहाँ है? और वरुण धवन से शिकायत मेरे जैसे लोगों की ये है कि अभी आपका मैंने बॉर्डर में एक अनएक्सपेक्टेड जो आपने रोल किया, इतना ज़बरदस्त आपने एक्टिंग करी, क्या ज़रूरत थी यार ये कि मतलब फैमिली में आपको इस टाइप की मूवी बनाने की? आप इतना बढ़िया अभी आपने कमबैक किया था, इतना बढ़िया ज़बरदस्त आपकी एक्टिंग की तारीफ़ें हो रही थी, सडनली वो एकदम से वो ओवर एक्टिंग सी लग रही है पूरे ट्रेलर में देखने में। कॉमेडी दूर दूर तक कहीं नहीं है। अच्छा, निरूपा राय का नाम लेके आप मौनी रॉय को लेके आ रहे हो यार उनकी माँ के रोल के लिए, और डायलॉग देखो कितना मतलब कितनी चीप लेवल की राइटिंग करने लगे हैं राइटर, कि दिल्ली दिलवालों की और लंदन, क्या मतलब एक ढिले की हंसी नहीं आती उसमें। हीरोइन बहुत अच्छी लगी हैं दोनों की दोनों, लेकिन एक अच्छा एक वो एक सीक्वेंस है जहाँ पे दोनों हीरोइंस आपस में टकराती हैं, साथ दिख रहा है वो गरम मसाला को कॉपी किया हुआ है आपने, अपनी ही मूवीज़ की खिचड़ी बना रखी है। कुछ सैंडविच का ले लिया, कुछ गरम मसाला का ले लिया, कुछ बीवी नंबर 1 का ले लिया। अभी एक कंट्रोवर्सी और हो रही है पिछले 1-2 दिन से, जहाँ पे वासु भगनानी ने डेविड धवन पे इल्ज़ाम लगाए हैं कि वो आइडिया उनके साथ लॉक करना चाहते थे, क्योंकि कुली नंबर 1 जो इनकी आई थी मूवी अभी वरुण धवन के साथ, उसमें उनको करीब 27 करोड़ का लॉस हुआ था। और डेविड धवन ने उनसे कहा था कि हम लोग कुछ नया बनाएंगे और इसको बना के हम लोग आपका जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने की कोशिश करेंगे। फिर उन्होंने बोला कि उनके जो दूसरे बेटे हैं वो स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे थे, और वो उनको टाइम दिया, पूछा उनसे कि कितना काम बाकी है, क्रिएटिव काम होता है वो, तो उन्होंने इसमें ये कहा कि वो थोड़ा टाइम लग रहा है। फिर सडनली उन्होंने कहा कि मुझे कहीं से न्यूज़ मिली कि उन्होंने टिप्स के मालिक रमेश तौरानी के साथ इसका अनाउंसमेंट वीडियो डाल दिया है, और तुरंत आज उसका ट्रेलर लॉन्च हुआ। उन्होंने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बताया कि मेरी उनके साथ कोई डील नहीं हुई, उन्होंने कोई बात नहीं करी, कॉपीराइट मेरे पास है। तो एक वो गाना है बीवी नंबर 1 का शायद, कि चुनरी चुनरी के गाना इसमें दिखाया गया है, उसके एक्चुअल मालिक वो हैं। तो काफ़ी नाराज़ दिखे डेविड धवन से वो। और मतलब लिखावट की बात करेंगे तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि बॉलीवुड वालों के पास नया लिखने के लिए, दिखाने के लिए कुछ रह ही नहीं गया। अपनी ही मूवीज़ की कॉपियाँ करे जा रहे हैं। पुरानी 90s में जो मूवीज़ आई थी वो उसी की सारी कॉपी दिख रही है। प्लस प्लस जब कॉमेडी की बात होती है तो पता नहीं क्यों मुझे फील आता है, डेविड धवन का तो समझ में आता है कि उन्होंने 18-20 पिक्चरें गोविंदा के साथ बनाई है, लेकिन वरुण धवन कहीं ना कहीं वो गोविंदा को कॉपी करने लग जाते हैं कई मूवीज़ में। ऐसा मुझे कॉमेडी के नाम पे उनको देखा मैंने कई बार, इंक्लूडिंग जुड़वा में मुझे सलमान खान की एक्टिंग कम और गोविंदा की एक्टिंग ज़्यादा करते हुए नज़र आते थे। यहाँ पे है जवानी तो इश्क होना है, मतलब ये टाइटल से लेके ये पूरी ट्रेलर जो है वो सिर्फ ऐसा लग रहा है कि एक रेसिपी इसके लिए, एक रेसिपी उसके लिए, एक रेसिपी इसके लिए, नया कुछ भी नहीं दिखता है। कॉमेडी के नाम पे वरुण धवन दिख रहे हैं कि वो पूरी जान लगा रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राइटिंग बहुत बहुत ज़्यादा निचले स्तर की दिख रही है इसमें करीबी। और ऐसा लगता है कि डेविड धवन को अब वाकई आराम करना चाहिए। वो जो छाप, वो जो नाम, वो जो ऑरा उनका रहा करता था कि उनकी मूवी की अनाउंसमेंट होते ही लोग बेचैन हो जाते थे, वो कि कब ये मूवी आएगी, हम देखेंगे। वो जादू उनका गोविंदा, सलमान खान, संजय के साथ रहा। और शायद बेटे की चाह में वो स्टोरी लाइन पे या फिर मेन जो राइटिंग करते हैं डायरेक्टर वगैरह, सभी जो बैठते हैं राइटर वगैरह, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और इस चक्कर में लगातार उनकी मूवीज़ लाइन से फ्लॉप जा रही है। तो मुझे लगता है कि जिस एज में वो आ गए हैं उनको थोड़ा सा आराम देना चाहिए, और या फिर वो 2 साल में एक बार स्क्रिप्ट चुने, लेकिन अच्छी चुने। मुझे पर्सनली ट्रेलर कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आया, और मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं कई मूवीज़ की बनाई हुई खिचड़ी देख रहा हूँ। आजकल हर कोई किसी कॉपी कर रहा है, तो इसमें कुछ नयापन नहीं है। सब कुछ मतलब इंक्लूडिंग आप म्यूज़िक पे तो काम करते यार, आप वही चेप रहे हो, 90s के टाइम का म्यूज़िक जो था वही चेप रहे हो, बस आपने डांसर चेंज कर दिए, हीरोइन चेंज कर दी, सब कुछ वही है। इंक्लूडिंग उस म्यूज़िक में वो गाना जो सुनाई देता है कि
कि है जवानी तो इश्क होना है, उसमें बीट्स तक कुछ नया कुछ सुनाई देता है यार, सब कुछ वही है। कुछ जैसे आप इसमें देखिए, अभी हमने बॉर्डर 2 देखा, उसमें गाने वही थे लेकिन काफ़ी हद तक मिथुन ने क्या उसमें चेंजेस किए उसमें गानों में। और एक गाना उनका अपना ओरिजिनल आया था, मिट्टी के बेटे, वो एक गाना उन सब पे भारी पड़ा। मुझे ऐसा लगता है कि सोनू निगम और उनका जो आपस में तालमेल ना, मतलब वो शुरुआत में सबको लगा कॉपी सॉन्ग्स हैं, लेकिन जब उसने मिट्टी का बेटा लॉन्च किया वो वाकई मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देता। तो हो सकता है इसमें भी कुछ गाने हों, लेकिन जो दिख रहा है उसमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं है। ट्रेलर जो है कहीं से भी आपको एक्साइटेड में नहीं पैदा करता। एक्टिंग वाइज सब ओके चल रहा है। जिमी शेरगिल जैसा बंदा आप वेस्ट कर रहे हो, मेरा ट्रेलर में लगता है कि ओवर एक्टिंग से लग रही उनको देख के। और साथ में अली असगर थोड़ा सा फ़नी लगते हैं स्टार्टिंग में देखने में। अब बाकी जब मूवी आएगा उसके बाद ही लोगों को पता लगेगा। लेकिन मुझे ऐसी पता नहीं क्यों गट फीलिंग आ रही है कि वरुण धवन अपनी पुरानी राह पे चल पड़े हैं। और वैसा भगवान करे कि हम लोग की बातें गलत निकलें, क्योंकि हर एक्टर चाहता है उसकी मूवी हिट जाए, बड़ी से बड़ी हिट जाए, डायरेक्टर चाहता है। तो लेकिन मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट में कम से कम आपको राइटिंग पे, स्क्रिप्ट पे काम करना चाहिए। लोग बेवकूफ़ बनाने के लिए नहीं बैठे हुए, आप कुछ भी चेप देंगे और लोग देखने पहुंच जाएंगे थिएटर में। अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ओटीटी ने पूरा खेल बदल दिया है। तो आपको कॉन्सेप्ट, आपको राइटिंग, आपको स्टोरी लाइन कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। अभी हम कल बात कर रहे थे चांद मेरा दिल के रिव्यू के बारे में। एक सिंपल सी लव स्टोरी को विवेक सोनी ने कहाँ पहुँचा दिया, क्या मतलब जिस तरह से डायरेक्शन का तरीका उनका वो लाजवाब था। वहीं यहाँ पे ऐसा तो लग ही नहीं रहा देखने में ट्रेलर में कि कहीं कुछ मेहनत की गई है। ऐसा लगा है बस यहाँ की खिचड़ी वहाँ, वहाँ की खिचड़ी यहाँ, सब कुछ चेप के मिक्स करके भेज दिया है। बल्कि इसे देख के मुझे गरम मसाला की याद आ गई, अक्षय कुमार की याद आ गई। वो जो फ़नी सीन्स था कि देखते हैं दोनों क्या टकराते हैं, तो वो बड़ा मुझे इंक्लूडिंग मतलब इस फिल्म से ज़्यादा मुझे गरम मसाला की याद आ गई। अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो बताओ कैसा लगा। धन्यवाद।